ये कहानी है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जिसके पास एक छोटी जमीन थी जहां वो रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भोला के पास खेती करने के लिए एक बैल था, कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भोला कल्लू के पास बैठकर उससे बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। शंकर वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी था, लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मैं अनाज भी ज्यादा उगाता हूँ, पर फिर भी मिले हुए पैसों से संतुष्ट नहीं रहता। शायद उसका ये बैल उसकी खुशी का कारण है। जब देखो वो बैल से बातें करता है। शंकर भोला के पास गया। अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है, लेकिन भाई आपके पास तो ट्रैक्टर है। वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है। आप कृपा करके कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर अपने खेत लौट आया और वो सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेत ही न रही तो ये बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने अपने खेत देखे, वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कई दिन बीत चुके थे और भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। 6, 7, 8, 9 और 10। बस मेरे पास तो 10 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ दिन और ही मेरा घर चल पाएगा। मुझे कल्लू को किसी नए मालिक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं और ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को कल्लू के गले में बांध लूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। उसने वहां कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था, तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वो कल्लू की ओर देख ही रहा था कि उसने देखा कल्लू के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? तभी एक
और सिक्का नीचे गिरा। ये तो जादुई बैल है, शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। अब भोला वहां पहुंचा और कल्लू की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आया। क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको इसे खरीदना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बैल के आपको 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000? ठीक है, दे दीजिए। भोला को बैल के लिए 1000 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भोला मंडी गया और उसने 4 गाय खरीद ली। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरे जा रहा था। भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ और हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आपको एक बेटा नहीं दे पाई। अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम क्या कर सकते थे? तुम इन सब का दोष अपने आप को क्यों दे रही हो? लेकिन अगर हमारा कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। वो आपकी खेती करने में मदद भी करता और हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा भी बन जाता। बेटा होता तो अच्छा जरूर होता, लेकिन हम उस बेटे की अच्छी परवरिश भी कैसे करते? ना हमारे पास बड़ा खेत है और ना ही पैसे। तो अगर हमारा कोई बेटा होता तो उसे भी हमारे ही तरह गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ती। शायद इसीलिए भगवान ने हमें कोई बेटा नहीं दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम जाओ और कल्लू के लिए थोड़ा गुनगुना पानी ले आओ। आज उसे नहलाना है। आज मेरा कल्लू नहाएगा। अरे रे रे रे, भागो मत, मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहीं नहलाऊंगा। सुरेखा गुनगुना पानी ला ही रही होगी। हाँ। ये लीजिए गुनगुना पानी, अब नहलाइए अपने लाडले को। चलो कल्लू, अब नाटक मत करो। हाँ? अब तो पानी भी गर्म है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हाँ? अच्छे से नहलाओ अपने लाडले को। साहब की ठाठ तो देखो, नहाने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। सुरेखा, जब मैं इसे दुलार करता हूँ तब तुम मुझे जलीकटी सुनाती हो। और तुम्हारा क्या? तुम तो इसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो और इसे खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती हो। हाँ? वो तो है। ये तो मेरी आँखों का तारा है, मेरा लाडला कल्लू। ये क्या बात हुई? कल्लू, चलते रहो। अब थोड़ी देर में सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर आराम करेंगे। ओ जी, आइए पहले खाना खा लीजिए और फिर आराम से काम करना। ठीक है, आया। चलो कल्लू, पहले खाना खा लेते हैं। चलो खा लो कल्लू, जल्दी खाओ। उसका खाना हो गया हो तो थोड़ा मुझे भी खाना खिला दो। हाँ, आप भी खाइए। ये लीजिए। सुरेखा, पानी तो ले आओ। लाई जी। आज सारी फसल काट दी और व्यापारी को बेच दी। अच्छी बात है।
ए जी, क्या इस बार मुनाफा हुआ है? तुम तो जानती हो कि हमारा खेत ही छोटा है, जितना उगाते हैं उससे कहाँ मुनाफा हो सकता है। इस बार भी पूरी फसल के 100 सिक्के ही मिले। सिर्फ 100 सिक्के? इससे हमारा पूरा साल कैसे जाएगा? पता नहीं, देखते हैं, भगवान की मर्जी। घर का सारा अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। साल भर खेतों में मेहनत कर कर के हम सिर्फ 100 सिक्के कमा पाते हैं। वो भी कितने दिन पूरे पड़ेंगे? जब तक घर पर अनाज होगा खाएंगे, फिर अगर भगवान ने नसीब में भूखा रहना लिखा है तो वही सही। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि हमारा एक बेटा होना चाहिए था। तुम फिर शुरू हो गई। अब जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसके बारे में बार बार बात करनी ही क्यों? चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। कल सुबह जल्दी जाना है, खेतों को पानी से सींचना है। मालिक और मालकिन मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और मैं उनकी कोई मदद ही नहीं कर पाया। हे भगवान, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। कल्लू, क्या हुआ कल्लू? देवी, मेरे मालिक और मालकिन मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। काश मैं उनका बेटा होता और उनकी सहायता कर पाता। कल्लू, तुम्हारा तुम्हारे मालिक के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से तुम इंसानों की तरह बोल पाओगे और तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैल भी बनोगे, जो एक साथ 20 बैलगाड़ियों का भार ढो सकता है। तुम इस वरदान से अपने मालिक की सहायता करो। तथास्तु। धन्यवाद देवी। मालिक, मालिक, मालकिन, मालकिन, मालिक, मैं बोल सकता हूँ। ए जी, क्या कल्लू सच में बोल रहा है? हाँ मालकिन, मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये कैसे संभव है? एक बैल कैसे बोल सकता है? मालिक, ये देवी माँ की कृपा है। कुछ समय पहले मुझे देवी माँ ने दर्शन दिए थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं इंसानों की तरह बोल पाऊंगा और ये भी वरदान दिया कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैल बन जाऊंगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैल? लेकिन तुम्हें सबसे शक्तिशाली बैल क्यों बनना है? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मालिक, इस बार की सालाना बैल प्रतियोगिता में मैं भी भाग लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर आपके लिए बहुत सारे पैसे भी जीतूंगा। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस साल की पहली बैल प्रतियोगिता है 20 धाम से भरी हुई बैलगाड़ियों को इस सीमा से लेकर उस सीमा तक खींचना और इस साल इस प्रतियोगिता में 6 बैल भाग लेंगे। तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। हमारा पहला बैल धनिया तो हार गया। चलिए अब दूसरे बैल की बारी। अब बारी है कल्लू की। क्या हरिया का बैल ये प्रतियोगिता जीत पाएगा? चलिए देखते हैं। अरे ये क्या, कल्लू ने तो कमाल ही कर दिया। कल्लू तो बड़े आराम से 20 बैलगाड़ियों का भार खींच रहा है और कल्लू ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। बहुत अच्छे कल्लू। और कल्लू के मालिक हरिया को मिलते हैं 1000 सिक्के। धन्यवाद कल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमेशा कहती थी ना
कि हमारा एक बेटा होना चाहिए। ये देखो, यही हमारा असली बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कल्लू ही हमारा असली बेटा है। मालिक और मालकिन, आपने मुझे अपना बेटा माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया। देवी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं के वरदान की वजह से मैं ये प्रतियोगिता जीत पाया हूँ। देवी माँ की जय हो। देवी माँ की जय हो। देवी माँ की जय हो। शिवपुर गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो? अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनु राम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है। अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं। उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा। उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है।
अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। ये दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा। अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। देखो पिताजी, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिला। भानु सिंह और उसकी पत्नी बैल को देखते ही तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव का नंदी ही लग रहा है। नया बैल इतना तेज था कि वो 3 दिन में ही पूरा खेत जोत देता है। इस बार भानु की फसल भी बहुत शानदार होती है। उधर धनुराम गुस्से से पागल हो रहा था। अब इसके घर एक नया बैल कहाँ से आ गया? लगता है इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। एक रात फिर धनुराम नए बैल को मारने के लिए भानु सिंह के घर में घुस जाता है। बैल जैसे ही देखता है कि कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजा देता है। सोनिया वहाँ आ जाती है और धनुराम को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भानु। भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। तुम्हारे भोला को मैंने ही मारा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। मैं समझ गया कि मेरे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता। होता वही है जो भगवान चाहता है। इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भानु सिंह। धनु सिंह सुधर जाता है। कुछ महीनों बाद रूपा के माता पिता पूरे धूमधाम से रूपा की शादी करते